संतोष केवल इस वक्त एक ही देश में दिखाई दे रहा है, वो है भारत। क्योंकि भारत की इकोनॉमी जैसे बूम कर रही है, भारत जिस तरीके से डील पर डील कर रहा है, उसे लेकर अमेरिका बड़ा विचलित है। अमेरिका से कनाडा की दूरी उसे भारत से नजदीक लेकर आ रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, ये दुनिया को पता है, इसलिए सब इंडिया की तरफ दोस्ती और मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ डील के बाद भारत के साथ डील करने के लिए कई देश बेताब हैं। इसमें आप कनाडा के ऊर्जा मंत्री का बयान देख लें। वो ये कह रहे हैं कि 98% एनर्जी एक ही कस्टमर को बेचते हैं, लेकिन अब हम डाइवर्सिफाई करेंगे क्योंकि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। बिल्कुल, ये कनाडा ने इसकी शुरुआत कर दी है। ये टीम हॉजसन का बयान आप बता रहे हैं, जिन्होंने कहा कि अभी अमेरिका उनके एनर्जी का सबसे बड़ा ग्राहक है। वो लोग अमेरिका को बेचते हैं, अमेरिका को मतलब अमेरिकी सरकार को नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी, जैसे अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियां हैं, कई बड़ी कंपनियां जो एनर्जी खरीदती हैं अपनी जरूरत के लिए कनाडा से, कनाडा उनको बेचता है। अब कनाडा अपने डाइवर्सिफाई कर रहा है वेस्ट एशिया के जरिए, वो एशिया तक अपनी पाइपलाइन बिछा रहा है पश्चिमी हिस्से से लेकर के, ताकि वो एलएनजी भी और मतलब नेचुरल गैस भी और ऑयल भी सब पहुंचा सके। और भारत के साथ इसका डील करेंगे। इसकी मार्क कार्नी हम लोग के यहाँ आने वाले हैं मार्च में, और ये संभव है कि जब मार्क कार्नी भारत आए तो भारत कनाडा के संबंधों में भी एक नया दौर शुरू होगा, जो हम लोगों ने देखा। भारत और अमेरिका के संबंधों में भी नया दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर सर्जियो गौर से मिले हैं, वहां पर भी एक नए वापस तो लग रहा है। या सर्जियो गौर विदेश मंत्री से मिले हैं। हमारा तो पिछली बार भी जब अभी जिस समय यूरोप की हम बात कर रहे थे, उस समय अमेरिका के कुछ सांसद यहाँ थे, सर्जियो गौर उनको लेकर मिलने गए थे। तो ये कोशिश हो रही है और ट्रंप साहब का बयान है कि एक बेस्ट डील हमारे लिए सामने आ रहा है। तो अब वो बेस्ट डील क्या होगा देखना होगा। लेकिन भारत की कूटनीति इस मामले में इतनी सधी हुई रही है कि दुनिया के सीखने वाला, न इसको रिएक्ट करना है, न हमको कोई इस पर रिएक्ट तो छोड़ो, केवल ये बयान कि आने वाले समय में हमारा डील होगा और हम अलग अलग देशों से करते रहो। सबसे बड़ी बात होती है दूरदर्शिता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 2022 से ही यूरोपीय संघ से दोबारा बातचीत शुरू कर दी थी कि हमको करना है। ये जो लोग कह रहे हैं कि इसके कारण 2022 से ट्रंप की धमकी के पहले ब्रिटेन और बाकी देशों से एफटीए का जो है शुरुआत हो गई थी बातचीत करने की कि भविष्य में ऐसा संकट आ सकता है। तो मैं देखता हूं अमेरिका को थोड़ी सुबुद्धि आई होगी। तभी तो सर्जियो गौर भी अंडर प्रेशर हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले हैं। मुझे लगता है उनके सामने लक्ष्य दिया होगा। जा रहे हैं अमेरिका के दौरे जा रहे हैं कि भारत के साथ संबंधों को नॉर्मल करना। तो राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खबरों का बारीक से बारीक विश्लेषण आपको यहीं मिलेगा। दमदार